तो आज की इस वीडियो की अगर बात करें तो एसएससी 2026 के लिए परीक्षा की अगर बात करें या इस एग्जाम की बात करें, इस एग्जाम के लिए 9 मार्च तिथि आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यानी कि 9 मार्च से साथियों आपकी परीक्षा है, ऐसा मैं आपसे साथियों कह सकता हूं। ये 100% साथियों तो तय नहीं है, लेकिन हाँ 50% साथियों ये डेट मैं आपको बता दूंगा। टेस्ट देखिएगा कि इस प्रश्न पत्र का कैसा टेस्ट है और कैसे क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों हिंदी के 20 सवाल होंगे, उसके बाद जीके जीएस के 20 सवाल होंगे और उसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन साथियों इंक्लूड है, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद साथियों मैथ्स होगी। चलिए तो साथियों तैयार हो जाइए। आपकी जो पहला पेपर प्रथम शिफ्ट होगी और उसमें पहला एग्जाम होगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये साथियों मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि विक्रेता कैसे लिखा जाता है, ये विक्रेता लिखा हुआ जो कि गलत है। ये जो ऑप्शन नंबर बी में विक्रेता लिखा हुआ ये बिल्कुल सही। विक्रेता, विक्रय क्या होता है? विक्रय मतलब जिस मूल्य पर आपने कोई चीज बेची है, और बेचने वाले को विक्रेता कहा जाता है। क्रेता किसे कहा जाता है? खरीदने वाले को क्रेता कहा जाता है। उसके बाद देखिए, और विक्रय का अपोजिट अगर बात करें, विक्रय का विलोम अगर आपसे पूछा जाए विक्रेता का, तो क्रेता आपको बताना है। उसके बाद देखिए साथियों, जो बिना तिथि बताए आए, यानी कि जिसकी आने की तिथि कोई निश्चित ना हो, बिन बुलाए, यानी कि कोई तिथि ना बताकर साथियों हुआ है, उसको तो अतिथि कहा जाता है। अतिथि आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि विश्व का पर्यायवाची इसमें से साथियों कौन सा होगा। तो विश्व के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। विश्व को साथियों जगत भी कहते हैं, लोक भी कहते हैं, दुनिया, संसार कहते हैं, जग भी कहते हैं। तो इसमें से साथियों जो होगा वो संसार हो जाएगा साथियों, विश्व का पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहां पर धरती के कुछ पर्यायवाची मैं आपको साथियों बता देता हूं। धरती का एक पर्यायवाची है साथियों वसुधा, एक वसुधा है, और उसके अलावा साथियों धरणी भी कहा जाता है, धरणी भी कहते हैं, और साथियों पृथ्वी भी कहा जाता है, और धरणी भी कहते हैं, और धरित्री भी कहा जाता है। पृथ्वी की ये पर्यायवाची आप लोग याद रखें, आपके काम आएंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों यहां पर क्या होगा। कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो आपको बताने कि इसमें से कौन सा शब्द सही है। अविलंब कैसे लिखा जाता है? तो मेरे हिसाब से जैसे ऑप्शन नंबर ए में अविलंब लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि खूबसूरती कैसे लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है नहीं, जैसे बी में है नहीं साथियों, जैसे सी में है नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में है खूबसूरती, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी साथियों आप लोग कर दीजिएगा। अगला सवाल, आपकी यात्रा अशुभ हो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। आपकी यात्रा जंगल में हो ये भी नहीं कहते, आपकी यात्रा हंसमुख हो ये भी नहीं, मंगलमय का इस्तेमाल करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है साथियों कि हस्व का विलोम क्या होगा। हस्व का विलोम की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है साथियों, देखिए रोना शब्द की अगर बात करें तो रोना का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो हंसना हो जाएगा। अहिंसा का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो साथियों हिंसा हो जाएगा, है ना, हिंसा हो जाएगा। लघु का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो गुरु हो जाएगा। लेकिन हस्व का विलोम क्या होता है साथियों? दीर्घ होता है, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द, यानी कि आपको बताना है कि लालिमा कैसे लिखा जाता है। ललिमा नहीं होता है, ललईमा भी नहीं होता है, लालिमा भी नहीं होता है, लालिमा होता है। क्या सही शब्द होता है साथियों? लालिमा होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, गंगा के जल को, क्या गंगा के जल को जहर माना जाता है? ऐसा तो नहीं है, विष भी नहीं मानते, पवित्र मानते हैं या शुद्ध मानते हैं? तो मैं कहूंगा पवित्र माना जाता है। गंगा के जल को साथियों पवित्र माना जाता है। आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों फटाफट आप लोग आंसर करते जाइए कमेंट में, क्योंकि मेरी नजर साथियों आपके कमेंट की तरफ भी है। जो भी आप लोग आंसर दे रहे हो, मैं उन आंसर्स को देख रहा हूं कि आप सही दे रहा हूं गलत दे रहा हूं। तो कुछ लोग तो साथियों सही दे रहे हैं लेकिन कुछ गलती कर जाते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्थावर का आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या होगा। स्थावर का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए यहां पर एक शब्द है सातु नग्न। नग्न का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो सवस्त्र आपको बता देना है, सवस्त्र बता देना। अच्छा हम स्थावर की विलोम की अगर बात करते हैं तो जंगम हो जाएगा स्थावर का विलोम। अगर हम जंगल की बात करें, जंगल का विलोम सातु क्या होता है, तो जंगल का विलोम होता है सातु मरुभूमि। क्या मरुभूमि होता है जंगल का विलोम। लेकिन संगम की अगर बात करते हैं सातु विलगांव आप लोग याद रखेंगे,
है ना। विलगांव जो है ना वो संगम का विलोम होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि पथ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो सकता है, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए साथियों, पथ के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। पथ को साथियों क्या कहा जाता है, राह कहा जाता है। पथ को राह भी कहते हैं, पथ को साथियों रास्ता भी कहा जाता है, रास्ता भी कहा जाता है, और पथ को पंथ भी कहते हैं, पंथ भी कहते हैं, और साथियों मार्ग भी कहा जाता है ना, और साथियों मग भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, भानु की अगर बात करें, भानु का मतलब पता क्या होता है, भानु का मतलब सूरज होता है। अच्छा, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, और साथियों रवि भी कहते हैं सूरज को। उसके अलावा दिनकर भी कहते हैं, है ना, दिनकर भी कहते हैं सूरज को, और दिवाकर भी कहा जाता है साथियों सूरज को, और सूरज को आदित्य भी कहा जाता है। तो इतने पर्यायवाची भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। पंछी की अगर बात करें, पंछी को खेचर भी कहते हैं, पतंग भी कहते हैं, खग विहग भी कहते हैं, और परिंदा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि जो बात पहले कभी ना हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसको अभूतपूर्व हम लोग कह सकते हैं। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सुलभ का मतलब क्या होता है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको सुलभ कहा जाता है। अविश्वसनीय की अगर बात करें, जो विश्वास के काबिल ना हो उसको अविश्वसनीय कहते हैं, और जो आसानी से प्राप्त ना हो उसको दुर्लभ कहा जाता है। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको सुलभ, जो आसानी से प्राप्त ना हो उसको दुर्लभ कहा जाएगा। तो ये दोनों शब्द के मतलब भी आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, रिक्त स्थान को भरिए साथियों। आग हसमुख रूप धारण कर चुकी है, ये होगा, या आग नफरत रूप या प्रेम रूप या भीषण रूप धारण कर चुकी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आग भीषण रूप धारण कर चुकी है, ये होना चाहिए, और यही आपका ऑप्शन नंबर डी वाले यहां पर जो शब्द बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। उसको सशक्ति कहते, सशक्ति तो नहीं कहेंगे, उसको अशक्त कहेंगे। यानी कि जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, अशक्त होगा। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, और अगर जिसमें शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, उसको सशक्ति कहते हैं, उसको सशक्त कहेंगे। और अशक्त का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, सशक्त हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे, जिसमें शक्ति है उसको सशक्त, और जिसमें शक्ति नहीं है उसको अशक्त कहा जाएगा। अगला देखिए साथियों, डींग मारना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग एक बार बता दीजिए। बहुत बातें करने को कहते हैं डींग मारना, बढ़ चढ़कर बातें करने को कहते हैं डींग मारना, कम बातें करने को कहते हैं, या मिलजुल कर बात करने को कहा जाता है। क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो मैं कह सकता हूं साथियों, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले को कहा जाता है डींग मारना। भाई ये तो अपनी डींगे मार रहा है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। जीवन का साथियों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। एक बार कमेंट देख लेता हूं साथियों आपके। सबसे पहले तो साथियों इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं। जीवन का विलोम आप लोग बताइए, सम्मोहन हो सकता है, या सचेत हो सकता है, जरा हो सकता है, या साथियों मरण हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए अगर जीवन का विलोम पूछे तो मरण बताना, मरण का विलोम पूछे साथियों जीवन बताना। जरा का विलोम क्या होता है, जरा का विलोम होता है साथियों युवा। और सचेत की अगर बात करें, सचेत का विलोम क्या होता है साथियों, सचेत का विलोम होता है अचेत। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों यहां पर क्या होगा। कमेंट देख लेते हैं साथियों यहां पर। हीरा यादव का, और गेमर का, अविनाश का, सौम्या का, अनुज का, दीपक, अंकिता, सुंदरम चौधरी का, अनुज का, नेहाल का, नन्हेला का, नन्हेला राठौर का, सलीस फातिमा का, हीरा यादव का, अविनाश का, है ना, आप सभी का साथियों आंसर आ रहा है। सौम्या शर्मा का, ममता का। चलिए, तो आंसर आपके सही भी जा रहे हैं, कुछ के गलत भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, ये होगा। पानी है, सामने है, कल है। तो मैं कहूंगा एक शब्द यहां पर हो जाएगा दुर्लभ, है ना। आपके दर्शन दुर्लभ हैं, ये होना चाहिए। पूरा वाक्य आपका ऑप्शन नंबर ए की मदद से होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे पूछा जा रहा है निर्यात कैसे लिखा जाता है। क्या निर्यात ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो आकाश को छूने वाले को तो साथियों गगनचुंबी कहा जाता है। गगनचुंबी कहते हैं साथियों आकाश को छूने वाले को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है, एक खाली जगह वाला साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बताइए इसका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है साथियों अधिक जनसंख्या भारत के लिए नियम है, त्रासदी है, अभिशाप है या मोक्ष है? तो मैं कह सकता हूं अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है, यह होना चाहिए और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो 20 सवाल साथियों आपके हो चुके हैं और अब आपके सामने
सामने यहाँ पर जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज सातु किसने कहा था। तो ये पता किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां ये किस में निहित होती हैं, तो ये राष्ट्रपति के पास होती हैं साथियों। संविधान की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे, तो वो कौन सी चाल होती है, उसको साथियों पलायन वेग कहा जाता है। यानी कि अगर आप ऊपर कोई चीज भेजते हैं, है ना, फेंकते हैं, लगभग वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर जाती है और वो वस्तु नीचे दोबारा नहीं आती, तो इसको ही साथियों पलायन वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है। इसको साथियों ऊतक कहा जाता है, टिश्यू इसको कहते हैं। यानी कि ये कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसकी संरचना समान होती है और जो ये साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, इसको ऊतक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। तो देखिए आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं विटामिन की कमी से रतौंधी, तो रतौंधी जो है ना, ये किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो विटामिन ए की कमी से आप लोग याद रखेंगे रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, जो मानव में दृष्टिहीनता का कारण बनता है। अगला देखिए, सारस कहां का राज्य पक्षी है। तो सारस की अगर बात करते हैं साथियों, ये उत्तर प्रदेश का है साथियों, है ना। सारस जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, म्यांमार की राजधानी इसमें से क्या है। तो म्यांमार की राजधानी आपको ध्यान रखना है, नोयपीडो जो है ना, ये म्यांमार की राजधानी है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले साथियों हेरोडोटस ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग जो किया था वो हेरोडोटस ने किया था। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज ये किस वंश से जुड़े थे। तो ये परमार वंश के शासक थे साथियों। राजा भोज जो थे ना, ये परमार वंश के शासक थे। ये आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अब आपके सामने जो क्वेश्चन यहां पर आएंगे वो करंट अफेयर के सवाल आएंगे। तो करंट अफेयर के सवाल भी कुछ नहीं साथियों, 6-7 ये लगभग 8 सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग यहां पर देख लीजिए। चलिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे कह रहे हैं कि बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो पीएस गिरीशा को नियुक्त किया गया है केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर। उसके बाद देखिए, अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है। तो किस राज्य में देखा गया है चंदन तेंदुआ। तो यह कर्नाटक में देखा गया है साथियों। चंदन तेंदुआ कर्नाटक में देखा गया है। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अगला देखिए, किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। तो आपका जवाब यहां पर साथियों क्या हो सकता है, तेलंगाना आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चे के नियम को खत्म कर दिया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी लॉन्च किया है। तो लॉदी किसने लॉन्च किया है, मैं कहूंगा चीन देश ने लॉन्च किया है। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अगला देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो कहां पर किया गया है साथियों, दीव में किया गया। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया गया। अगला देखिए, किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको साथियों सम्मानित किया गया है, उर्मिला सत्यनारायण को ही नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पर याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र के नए डीजीपी अभी हाल फिलहाल में कौन बने साथियों? सदानंद दाते बने हैं। सदानंद दाते ही महाराष्ट्र के डीजीपी बने हैं, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो अब आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं? आपके सामने साथियों अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन वाकई में आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि 20 में से 20 क्वेश्चन सही करें तो इन सवालों को आप लोग बहुत शानदार तरीके से साथियों देख लीजिए। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है साथियों तो वीडियो को तुरंत आप लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 42 स्टूडेंट हैं और नीचे से जो स्थान है साथियों ये 22वां है। किसका? नूतन का। तो आपसे कह रहे हैं कि शीर्ष से यहां से उसका स्थान क्या होगा, ये आप कैसे निकालेंगे? टोटल कितने हैं साथियों? टोटल 42 लोग हैं, इसमें से ये नंबर 22वां है ना, 22वां घटाइए, घटाकर इसमें एक जोड़ दीजिए, आपको शीर्ष से उसका स्थान पता चल जाएगा। तो कितना बचेगा साथियों? यहां पर 20 बचेगा और एक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मैं कहूंगा अगर 42 छात्र हैं और किसी का नीचे से स्थान 22वां है तो ऊपर से 21वां स्थान होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 21 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे पहले अपना आंसर दीजिए साथियों कमेंट में, है ना। तो कमेंट में आप मुझसे पहले अपना आंसर दीजिए, जैसे कि यहां पर है 111 को यहां पर 89 लिख दिया गया। अगर परीक्षा में साथियों डिक्टो सवाल आ जाए तो क्या आप कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत आपको सिलेक्शन लेने में होगी। चलिए तो इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या। देखिए 111 89, हम एक काम कर सकते हैं, हम 111 को कैसे साथियों बदल सकते हैं? अगर हम इनका डिफरेंस देखें और फिर इसके डिफरेंस उसी प्रकार देखें, तो अगर साथियों यहां पर हम 111 में से साथियों 89 घटा देते हैं तो 22 बचता है, यानी कि 111 में 22 घटाओगे 89 आएगा। उसी प्रकार अगर 105 में से 22 घटा देते हैं तो साथियों 83 आना चाहिए, लेकिन 83 यहां पर नहीं है, तो इसलिए ये लॉजिक हमारा सही नहीं है। अच्छा एक काम करिए, 10 का स्क्वायर जब आप कराते हो तो उसमें क्या जोड़ते हो, है ना। 10 का स्क्वायर सातु कितना होता है आपका? यहां पर सातु 100 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सातु हम अगर 11 इसमें जोड़ देते हैं तो हमें यह नंबर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर 10 के स्क्वायर में 10 के स्क्वायर में सातु अगर हम 11 घटा देते हैं तो हमें यह वाला नंबर प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? उसी प्रकार यहां पर अगर हम बात करते हैं सातु 10 के स्क्वायर में, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 के स्क्वायर में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हमें सातु ये वाला नंबर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम 10 के स्क्वायर में क्या कर देते हैं, 5 को घटा देते हैं तो फिर हमें ये वाला नंबर प्राप्त हो जाना चाहिए। 5 को घटाओगे 95 आगे। देखिए 95 का कहीं ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में 95 है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सातु 95 ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, तो दिमाग लगाकर बताइए जवाब क्या होगा। चलिए तो इस सवाल को देखिए साथियों और आप लोग बताइए कि आखिर आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। इसमें सिंपल सा क्या लिखा हुआ है साथियों, देखिए कहा जा रहा है कि 4 शहर हैं P Q R S, इस प्रकार हैं कि Q R के पश्चिम दिशा में। देखिए मैं आपको चीजें बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर आप है तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, सॉरी ये आपका पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा और ये आपका दक्षिण हो जाएगा। कहा जा रहा है कि Q जो है ना ये R के पश्चिम दिशा में, तो Q R के पश्चिम दिशा में है तो R मान लीजिए ये है, R का पश्चिम क्या होगा, ये होगा, तो Q यहां पर हो जाएगा। अरे भाई देखिए ना, R के पश्चिम दिशा में Q है तो R के पश्चिम दिशा में Q है। कह रहे हैं कि R जो है ना ये S के दक्षिण में, यानी कि जो R है ना ये S के दक्षिण में होगा तो S के दक्षिण में साथ R हो गया। कह रहे हैं कि P के पूर्व में S है तो P के पूर्व में S है तो P यहां पर बनेगा। देखिए P के पूर्व में S हो गया, ठीक है। तो बताओ Q S के किस दिशा में स्थित है, तो Q जो है ना यानी कि ये जो है ना ये S के किस दिशा में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहां से अगर हम यहां पर देखें तो ये कौन सी दिशा कहलाई जाएगी, ये दिशा कौन सी होती है। देखिए ये दिशा आपकी होती है दक्षिण और ये दिशा आपकी होती है पश्चिम, तो ये दिशा जो होगी वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और दक्षिण पश्चिम कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है साथियों।
जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे और राइट आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि अमन और दीपक विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। तो अमन और दीपक, मान लीजिए अभी अमन और दीपक यहां पर हैं, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। दीपक अगर बात करते हैं, मान लीजिए दीपक जो है ना वो इस तरफ जाता है ना, पश्चिम दिशा में जाता है, और जो अमन है, अमन सा तो इस तरफ जाता है। अमन की अगर बात करें, अमन इस तरफ जाता है, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। अमन 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमन जो है ना ये 6 किलोमीटर चलता है और दीपक 8 किलोमीटर चलता है, यहां से चलता है। फिर अमन दाईं ओर घूमता है, अमन जो है ना दाईं ओर घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है, और दीपक बाईं ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि आरंभिक स्थल से, आरंभिक स्थल ये है, आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है, यानी कि आपको ये दूरी बताना है कितनी है, और आपको फिर ये दूरी बताना है साथियों कितनी है, और दोनों को टोटल को जोड़ देना है ना। अच्छा, प्रत्येक यानी कि इसकी दूरी और इसकी दूरी आपको कुल मिला के पूछी जा रही है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर। देखिए मुझे एक चीज पता है, अच्छा ये ट्रायंगल हो गया, एक ये एक ये एक ये, तो अगर मैंने बचपन में पढ़ा था साथियों, देखिए 3 4 5 का पेयर होता है। अगर एक इसकी भुजा की लंबाई 3 है और अगर ये 4 है तो जाहिर सी बात है ये 5 होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका डबल भी अगर हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि 3 का डबल 6 और फिर 8 और फिर 10। तो अगर मान लीजिए 6 यहां पर है और यहां पर 8 है, तो यहां पर जाहिर सी बात है साथियों 10 ही होगा। तो यहां पर देखिए सेम 6 8 6 8, तो यहां पर 10 होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 6 ये 8, तो यहां पर भी 10 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा आरंभिक स्थल से प्रत्येक की दूरी जो होगी वो 10 किलोमीटर की दूरी होगी। तो 10 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, ये सवाल भी आपके लिए बहुत अहम है। आपसे कहा जा रहा है कि रीता ने एक महिला से कहा, रीता ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पवन के दादा हैं। पवन रीता से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मान लेते हैं ये रीता हो गई, है ना। रीता एक महिला से कह रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रीता जो है ना एक महिला से कह रही है, क्या कह रही है, मेरे पिता, यानी कि ये रीता अपने पिता के बारे में कह रही है। मेरे पिता जो है ना आपके पुत्र पवन, यानी कि आपका जो पुत्र है साथियों पवन, पवन के दादा हैं। अच्छा, पवन के दादा हैं तो इनके कोई पिताजी होंगे, है ना। पवन के दादा कौन होंगे, इन पवन के पिताजी के पिताजी होंगे, यही बात तो है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। फिर ये दोनों कौन हो जाएंगे, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये बहन हो जाएंगे और ये साथियों भाई हो जाएंगे, तब ये पॉसिबल है ना। रीता ने एक महिला से कहा कि मेरे पिता, यानी कि जो इसके पिता हैं वही इसके पिता हैं, पवन के पिता के पिता हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हैं, ये दोनों जो हैं, मतलब ये जो हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक ये हैं और एक ये हैं। तो पवन रीता से, अब समझ में आ रहा है साथियों, एक पिता है, इनके 2 बच्चे हैं, एक ये और एक रीता। इनकी पत्नी ये हैं और इन दोनों का बच्चा साथियों ये पवन है। तो पवन रीता से किस प्रकार संबंधित है, पिताजी की, है ना, पिताजी की बहन हो गई। तो रीता क्या कहेंगी पवन को, भाई का लड़का कहेंगी। भाई के लड़के को भतीजा कहा जाता है, तो कुल मिला के भतीजा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सवाल आपकी समझ में आया, अगर समझ में आया साथियों तो बहुत अच्छी बात है। आशीष का, शीतू, ममता आंसर यहां पर आ रहा है साथियों, नन्हिल का, अनुज, ममता का, अमृता का, रिया का आंसर आ रहा है साथियों, यहां पर गेमर का आंसर आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है एक निश्चित कोड भाषा में AUSTERE को 13102595 लिखा जाता है, तो SETTING को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पर A 1 पर होता है, A 1 पर होता है, U साथियों होता है 21 पर, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 3, ये कैसे हो सकता है साथियों। S होता है 19 पर, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 10, ये तो एक ही तरीके से पॉसिबल होगा। अगर U को यहां पर 3 लिखा गया है, यानी कि यहां पर जोड़ा गया है 2 + 1 को, तो 3 हो जाएगा। यहां पर जोड़ा गया है 1 + 9 को, तो 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर देखिए R 18 पर होता है, यानी कि 1 और 8 9 हो जाएगा। तो समझ गए साथियों। S होता है 19 पर, यानी कि 1 और 9 10 10 हो जाएगा, या तो ये होगा या ये होगा। E 5 पर होता है तो 5 आ जाएगा। T आपका किस पर होता है, 20 पर होता है, तो 20 का 2 आएगा, और T आए तो फिर से 20 आएगा। ये I 9 पर होता है, 9 आ जाएगा। N होता है 14 पर, यानी कि 1 + 4 5 हो जाएगा, और G 7 पर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है,
57 लास्ट में ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो सी जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है, बताइए। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि राम की ओर इशारा करते हुए श्याम ने कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। राम की तरफ इशारा करते हुए श्याम कहता है ना। श्याम की अगर बात करें, श्याम क्या कहता है, श्याम कहता है साथियों राम की तरफ इशारा करते हुए उसके पिता, ठीक है ना, यानी कि जो इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी है ना, मेरे पिताजी के पिताजी की, अच्छा भाई, मेरे पिताजी की पुत्री, अच्छा ठीक है, पुत्री के पति हैं, अच्छा पुत्री के पति, यानी कि ये दोनों फिर कौन होंगे साथियों, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, समझ गए साथियों। यानी कि कहने का मतलब क्या है साथियों, श्याम के पिता कौन हो गए साथियों, ये हो गए आपके श्याम के पिता, और राम की मां साथियों फिर ये हो गई, है ना, सॉरी, अच्छा राम की मां से क्या संबंधित है, तो कुल मिला के साथियों इनका क्या भाई बहन का ही तो संबंध होगा, कजिन्स हो जाएंगे साथियों ये लोग आपस में, तो भाई बहन का संबंध होगा। मैं कहूंगा भाई आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। फिर से देख लीजिए साथियों, क्या कहा जा रहा है कि राम की ओर इशारा करते हुए श्याम कहता है कि उसके पिता, राम की ओर इशारा करते हुए श्याम ने कहा, श्याम कहता है कि उसके पिता, यानी कि श्याम के पिता मेरे पिता के, है ना, अच्छा इसके पिता, यानी कि राम के पिता जो है ना, मेरे पिता के पिता की पुत्री, यानी कि इसकी कौन हो जाएंगी, फुफ्फो हो जाएंगी, है ना, पिता की पुत्री के पति हैं। तो श्याम के पिता का राम की मां से क्या संबंध होगा साथियों, भाई बहन का होगा, तो भाई आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन देखिए साथियों और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि 7 लड़के हैं, राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन और अमित। ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हैं। तो 7 लड़के हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 लड़के हो गए। अब यहां पर सातों के सातों को हम लोग यहां पर बैठाएंगे। आपसे कहा गया है कि राज जो है ना, ये अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सुनील अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो अमन यहां पर कॉमन मिल रहा है, यहां पर भी अमन को रख लीजिए। अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर राज बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा जैसा कह रहा वैसा वैसा करते जाइए। मान लो अमन को हमने यहां पर बैठा ला, अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, राज बैठा है, यानी कि राज यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो सुनील है ना, ये अमन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अमन का बायां तीसरा क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यहां पर सुनील आ जाएगा, है ना। दूसरी लाइन में कहा गया कि सुनील जो है ना, ये अमन के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, यानी कि राज अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम जो है ना, राम ये अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि राम यहां पर भी नहीं आ सकता और राम यहां पर भी नहीं आ सकते। या अब तो राम यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा, यानी कि अमित राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अमित जो है ना, राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अमन, ये आपका अमन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अच्छा और भी लाइन है, इसको देख लेते हैं, अगर ये वाला समझ में नहीं आ पा रही तो और देख लीजिए। अमित राम के दाएं से दूसरे स्थान पर, इसको कर लीजिए साथियों। अमित जो है ना, ये राम के दाएं से दूसरे स्थान पर, मान लीजिए राम अगर यहां पर है तो राम के दाएं से दूसरे स्थान पर यहां पर फिर अमित आ जाएगा। लेकिन अगर सॉरी, अच्छा राम यहां पर नहीं है ये कहा गया था, तो अगर मान लीजिए राम यहां पर है तो राम के दाएं से दूसरे स्थान पर अमित होगा, तो अमित यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर अमन बैठा हुआ है, तो राम यहां पर ही आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर बात करें, कहने के राम के दाएं से दूसरे स्थान पर अमित है, तो राम के दाएं से दूसरे स्थान पर अमित है, यानी कि अमित आपका यहां पर बैठ जाएगा। इसको इरेज कर दीजिए साथियों, इसको इरेज, ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। उसके बाद कहा जा रहा है आपसे कि राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राहुल जो है ना, अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि राहुल यहां पर नहीं बैठेगा, तो जाहिर सी बात है
है सातु यहां पर बैठेगा। तो अब यहां पर कौन बैठेगा, यहां पर सुमित बचा है तो सुमित ही यहां पर सातु बैठ जाएगा। तो अब सातों के साथ आपने बैठा दिए। सुमित के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सुमित के बाईं और तीसरे स्थान पर सातु कौन बैठा हुआ है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए 1 2 3 कौन बैठा है, राम बैठा हुआ है। तो राम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए सातु नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपको बताना है क्या आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो सकता है। चलिए तो Z के P के बाद DHR है, उसके बाद HET है, उसके बाद LBV है। तो आपके बाद आपको बताना है कौन से 3 लेटर सातु अगली बार यहां पर आ सकते हैं। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है सातु, देखिए जैसे कि अगर बात करते सातु यहां पर Z से D हुआ, या एक काम करिए इसको देखिए, P से R हुआ है 2 बड़ा है, R से T हुआ है 2 बड़ा है, T से V होगा 2 बढ़ेगा, V में जब आप 2 बढ़ाओगे तो सातु X यहां पर आ जाएगा। तो X सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाले में टिक करके आगे निकल जाए। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो देखिए Z से D हुआ है सातु, यहां पर Z से D हुआ है, मेरे हिसाब से 4 बड़ा है, D से H हुआ है फिर 4 बड़ा है, और फिर 4 बड़ा है, और फिर 4 बढ़ाएंगे तो सातु यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर P आ जाएगा। तो P वहां यहां पर लिखा तो है साथियों। तो आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है आरेख फूल, फल और पत्ते के लिए। देखिए ये सब अलग अलग चीजें हैं, फूल एक अलग चीज है, फल एक अलग चीज है, पत्ते एक अलग चीज है। तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब सातों यहां पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ आपका जवाब जाएगा। देखिए सबसे पहले साथियों यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है। जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे 5 मिनट की देरी होती है। उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी, बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, और बहुत आराम से ये सवाल का सॉल्यूशन आपकी समझ में भी आएगा। मैं फॉर्मूले से बताता हूं। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए कि कोई व्यक्ति है जब वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे इतने मिनट की देरी हो जाती है, लेकिन फिर वो जब चाल अपनी बढ़ा देता है, 10 से उसने बढ़ा दिए चाल, इतने किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट की देरी पर हो जाता है। तो बताइए वहां से वहां तक की दूरी कितनी। इसका एक सूत्र है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए S1 गुणा S2, ये S1 S2 क्या है, ये चाल है। पहली चाल ये है, दूसरी चाल ये है। उसके बाद इन दोनों का नीचे डिफरेंस आ जाएगा, है ना, S1 S2 का। उसके बाद साथियों यहां पर जो आएगा वो समयों में अंतर आएगा। जो समय यहां पर दे रखा है, समय में अंतर यहां पर आ जाएगा, और यहां पर साथियों 60 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब साथियों नेक्स्ट की अगर बात करें, स्पीड 1 कितनी है साथियों, 10 है, तो यहां पर 10 आ जाएगा, और गुणा स्पीड 2 कितनी है, 15 है। नीचे इन दोनों का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना है साथियों, 10 में से 15 आ जाएगा, 15 में से 10 जाए तो 5 बचेगा, तो इसलिए 5 यहां पर आ जाएगा। समयों में अंतर की अगर बात करें, ये 20 मिनट है, ये 5 मिनट है, अंतर करोगे तो 15 मिनट आएगा, 15 आ जाएगा बटे 60 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 15 एकम 15, 15 चौक साथियों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां से कट करें तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि ये 30 आ गया और ये 4 आ गया। इसको अगर कट करोगे साथियों कितना आ जाएगा, इसको कट करोगे 7.5 आ जाएगा। तो कितने किलोमीटर की दूरी होगी, 7.5 किलोमीटर की दूरी होगी उसके कार्यालय से उसके घर तक की। तो 7.5 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातु क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत टॉप लेवल का सातु क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है सातु, इस सवाल को आपको समझना है अच्छे तरीके से। अगर आप इस सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं फिर दिक्कत हो जाएगी सातु, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल चमकेगा सातु, आपको दिखेगा, देखने को मिलेगा। एक पार्क जो है ना, ये आयताकार आकार का है। ठीक है, मान लेते एक आयताकार है ना, ये एक पार्क है। कह रहे कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, यानी कि इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 240 मीटर है, उसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो साथियों यहां पर 100 मीटर है। पार्क के केंद्र में, यानी कि पार्क के यहां पर केंद्र में एक वृत्ताकार लॉन है। ठीक है, एक वृत्ताकार यहां पर साथियों क्या है, ये एक लॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये एक लॉन है। लॉन को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना है, लॉन को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल 3904 मीटर स्क्वायर है। 3904 मीटर स्क्वायर है। तो लॉन की परिधि क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। लॉन क्या है, लॉन एक वृत्त है,
यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि आपसे पूछी जा रही है और वृत्त की परिधि कितनी होती है तो 2 पाई आर होती है। तो कुल मिला के आपको 2 पाई आर की वैल्यू बताना है। क्या बताना है आपको? 2 पाई आर की वैल्यू यहां पर बताना है। अब देखिए अगर हम लोग यहां पर साथियों बात करते हैं, देखिए वृत्ताकार लॉन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? जो ये लॉन है ना, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? आयत, जो पूरा आयत है, आयत के क्षेत्रफल में से लॉन को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल साथियों हमें घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर जो वृत्ताकार लॉन है, क्या है? वृत्ताकार लॉन का क्षेत्रफल हम साथियों कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल कैसे? लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, 240 की गुणा 100 से कर दो, कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा, है ना। इसमें से आप घटा दीजिए, इसमें से साथियों आप क्या घटा दीजिए? इसमें से आप घटा दीजिए साथियों लॉन को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, है ना। लॉन को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल साथियों इसमें से आप घटा दीजिए। चलिए, तो वो कितना है? लॉन को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल 3904 है, तो 3904 है साथियों। तो 24,000 में से सबसे पहले आप इसको घटाइए, कितना बचता है मैं देख लेता हूं एक बार कैलकुलेटर की मदद से। 24,000 माइनस 3904 अगर घटाते हैं तो साथियों कितना आता है? तो आपका जो वृत्ताकार क्षेत्र है ना, एक सेकेंड, 20,096 आता है। 20,096 ये क्या आया है? ये वृत्ताकार लॉन का क्षेत्रफल आया, यहां पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब वृत्ताकार लॉन का क्षेत्रफल, पता वृत्ताकार लॉन का क्षेत्रफल आखिर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। 20,096 जो है ना, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो एक काम करिए, यहां से आर निकाल लीजिए, क्योंकि हमें वृत्त की परिधि बताना। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इसमें आर की जरूरत हमें साथियों यहां पर पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। तो आर स्क्वायर बराबर 20,096 बटे 3.14 यहां पर साथियों हम लिख सकते हैं, है ना। अब इसको साथियों आप कट कर लीजिए, यानी कि इस पॉइंट को हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 200,96,00 बटे 314 साथियों यहां पर हो जाएगा। अगर हम इसको साथियों कट करें, किसको? 200 और 96,00 भाग साथियों यहां पर 314 करें तो ये पता कितना आएगा? ये कट के 6400 आएगा। यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया है? 6400 आ गया है। तो भाई साहब ये 80 का स्क्वायर है 6400, यानी कि आर बराबर साथियों 80 आ जाएगा। तो अब वृत्त की परिधि बहुत आराम से निकल आएगी साथियों। वृत्त की परिधि कैसे कितनी है साथियों? 2 पाई आर है, जिसमें हमें पाई की वैल्यू भी पता है। वृत्त की परिधि देखिए 2 पाई की वैल्यू है 3.14 और आर कितना है? 80 है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, आपका आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा। तो 2 गुणा 3.14 और गुणा आपका आ जाएगा साथियों 80। कितना आया है? 502 आया है। तो वृत्त की परिधि कितनी निकल आएगी? 502.4 निकल आएगी। क्या ऑप्शन में 502.4 लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ऐसे होगा साथियों आपका ये सवाल। एक बार और रिवाइज करेंगे तो मेरे हिसाब से ये समझ में आपकी आ जाएगा। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला, और ये सवाल भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। इसके बाद एक सवाल और बाकी है, उसके बाद साथियों क्लास आपकी एंड हो जाएगी, है ना। क्लास आपकी एंड हो जाएगी। और मैं आपको एक बात यहां पर साथियों बता देना चाहता हूं, देखिए आपकी जो क्लासेस है ना, ये डेली बेसिस पर चलेंगी। आपकी लाइव क्लास हो 8 बजे वाली या लाइव क्लास ना हो, मैं क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा साथियों यूट्यूब पर। तो जो अपलोडेड वीडियो हैं साथियों आप उनको देख लिया करिए। यानी कि अपलोडेड की अगर बात करें वो किसी भी समय साथियों अपलोड हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, वहां पर उसका लिंक डाल दिया जाता है। तो क्लास के बाद उन ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको वो सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो एक पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। मान लीजिए वो पाइप ए है, ए पाइप जो है ना 10 मिनट में भर देता है, जबकि दूसरा पाइप 12 मिनट में इसको खाली करता है। यानी कि पाइप बी जो है ना वो इसको 12 मिनट में खाली करता है। तो ये भरता है और ये खाली करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो पहले पाइप से शुरू करने पर टैंक कितनी देर में भर जाएगा। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 10 से भी कटे और जो 12 से कटे, तो वो नंबर 120 हो जाएगा। यहां पर कितनी आ जाएगा? 10
कि भाग 120 से करोगे तो साथियों 12 आ जाएगा और यहाँ पर साथियों 10 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ए 1 मिनट में 12 लीटर पानी भर रहा है तो बी 10 लीटर पानी खाली कर देता है। टोटल पानी कितना है? 120 लीटर टोटल पानी है। तो यहां पर कहा गया था कि यदि पाइपों को बारी बारी 1-1 मिनट करके खोला जाए, यानी कि सबसे पहले 1 मिनट के लिए ये वाला पाइप खोला जो कि 12 इसने पानी भर दिया, फिर इसको बंद कर दिया और ये वाला खोल दिया तो इसने 10 लीटर पानी खाली कर दिया। यानी कि 2 मिनट में कुल मिला के कितना पानी भरा? 2 मिनट में 2 लीटर पानी भरा, है ना। 2 मिनट में कितना पानी भरा? 2 मिनट में अगर बात करते हैं 2 लीटर पानी भरा। तो टोटल पानी कितना? 120, इसको टोटल मानते हैं। तो टोटल पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई साहब देखिए, टोटल पानी कितना है? 120 है, तो 2 लीटर पानी भर रहा है, इसको 60 से गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा? 120 लीटर आ जाएगा, क्योंकि हमें ये बनाना है 120। तो इसकी 60 से गुणा करी तो इसको भी 60 से गुणा करिए, 120 लीटर, 120 मिनट आ जाएगा। यानी कि 2 मिनट में 2 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 120 मिनट में 120 लीटर पानी भरा जाएगा। तो पहले पाइप से शुरू करने पर टैंक कितनी देर में पानी भर जाएगा? 120 मिनट टोटल समय लगेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन सातों आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। चलिए, इस सवाल की अगर बात करें साथियों, आपसे सवाल में यहां पर कहा जा रहा है कि विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यानी कि उसके पास 30 मिनट है और इसमें वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी को तय करने के लिए और पूरी यात्रा उसको 30 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब कुछ बातें यहां पर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं साथियों 30 मिनट में उसको टोटल सफर तय करना और 20 किलोमीटर की टोटल दूरी है। यहां पर कहा गया है कि आधी दूरी तय करता है, यानी कि आधी दूरी का मतलब क्या है साथियों? 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है 18 मिनट में। तो अब कितना टोटल समय कितना है? 30 मिनट। तो अब उसके पास साथियों 12 मिनट बचे हैं, यानी कि 12 मिनट में उसको आधी बाकी की दूरी तय करना है, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है साथियों 12 मिनट में, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी साथियों 12 मिनट में उसको तय करना है। तो उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर साथियों क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी यहां पर साथियों कितनी है? दूरी साथियों 10 किलोमीटर है और समय की अगर बात करें तो 12 मिनट है। इसको साथियों 12 मिनट को आप किस में बदल लीजिए? घंटे में बदल लीजिए। तो 12 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 60 से भाग दोगे, 12 कम 12, 12 पंजे 60 आ जाएगा। यानी कि यहां पर 1/5 आ जाएगा, ऐसा भी लिख लीजिए। 1/5, ये 5 जो है ना ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। और यहां तो 1 बचेगा, कोई वैल्यू नहीं, तो 50 यहां पर आ जाएगा। यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी चाल होगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये सारे के सारे साथियों क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर देखे। ये वीडियो, ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। उसके अलावा साथियों प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट है। मेरा मानना है कि अगर उस पूरी प्लेलिस्ट को आप खत्म कर लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस भी साथियों खत्म हो जाएगा बहुत आराम से। तो वो एक तरीके से साथियों क्रैश कोर्स है। मेरा मानना है उस प्लेलिस्ट को खत्म करना आपसे सिलेक्शन लेने के ही बराबर होगा, क्योंकि उसमें साथियों आपकी मैथ्स है, उसमें रीजनिंग है, उसमें हिंदी है, उसमें साथियों जीके है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट आपके मजबूत हो जाए तो उस प्लेलिस्ट को जाकर वॉच कर लीजिएगा, सारी वीडियोस को डबल स्पीड में देख लीजिएगा साथियों, ठीक है ना। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।